नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं आपके साथ जयप्रकाश तोमर हूं। रविवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। अगर आप आराम फरमा रहे हैं तो हम आपको हिमाचल और देश भर में हुए अभी तक के घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उन खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिनकी विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। सिरमौर के संगड़ा पालर बोगधार सड़क पर गहरी खाई में लुढ़की कार, 2 की दर्दनाक मौत। सुंदरनगर के 32 वर्षीय युवक सहित 3 लोगों ने हारी कोरोना से जंग। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बीजेपी नेता ऋषि गिरफ्तार। 108 की गई है जान। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए। जयराम ठाकुर का दिल्ली में 2 दिन रुकने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि वह आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कल यानी सोमवार को उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जयराम ठाकुर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी शीर्ष हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र के बाद जुब्बल कोटखाई हलके में भी उपचुनाव होना है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी जयराम ठाकुर की हाईकमान के साथ चर्चा होगी। मंडी लोकसभा और कांगड़ा जिला में फतेहपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के साथ अब जुब्बल कोटखाई में भी उपचुनाव होना तय है। सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी लोकसभा क्षेत्र की सीट खाली है। फतेहपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद हलके में उपचुनाव होना है। अब शनिवार को जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद यहां भी सीट खाली हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव को कोरोना के कारण स्थगित कर रखा है। अब स्थिति सामान्य होने पर तीनों जगह उपचुनाव के लिए तिथि तय की जाएगी। शिमला जिले से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का आज उनके पैतृक गांव कोटखाई के टटहोली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया, सांसद इंदु गोस्वामी, माकपा विधायक राकेश सिंघा, बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर इलाके के लोगों ने अपने नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जुब्बल कोटखाई के विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का शनिवार सुबह निधन हो गया था। बरागटा कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे थे। वो 20-25 दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा में एक कार गहरी खाई में गिर गई तो 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बीती रात संगड़ा पालर बोगधार मार्ग पर पेश आया। यहां पर एक कार डेबर घाट के समीप संगड़ा लौटते वक्त अचानक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार संगड़ा के साथ लगते गांव टिकरी के 41 वर्षीय गोपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संगड़ा से सटे डाहर गांव के रमेश कुमार ने संगड़ा अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार हादसा इतना भयानक था कि घायलों को पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। बता दें कि संगड़ा अस्पताल में 4 माह से 108 एम्बुलेंस न होने के चलते घायलों को निजी गाड़ी के माध्यम से लाया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रमेश कुमार विकासखंड कार्यालय में बतौर 4th श्रेणी कर्मचारी तैनात थे। उधर एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 15-15 हजार रुपए फौरी राहत जारी की है। औपचारिकताएं पूरी होने पर कुल 4-4 लाख की राहत राशि जारी की जाएगी। और अब खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी,
पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मंडी जिला के सुंदरनगर में कोरोना संक्रमण से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण सरकार और प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ चुकी है। ताजा घटनाक्रम में मंडी जिला के सुंदरनगर में 24 घंटे में एक साथ 3 मरीजों की अर्थियां उठ गई। एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि सुंदरनगर क्षेत्र के 3 लोगों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि जरल के 32 वर्षीय व्यक्ति कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें तबियत बिगड़ने पर मातृ शिशु कोविड-19 अस्पताल सुंदरनगर में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी तबियत पर उन्हें मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। साथ ही महादेव की 53 वर्षीय महिला की मेडिकल कॉलेज नेरचौक में मौत हो गई। महिला भी कुछ दिन पहले ही संक्रमित पाई गई थी। बीबीएमबी के कोविड-19 अस्पताल में घांगनू क्षेत्र के 74 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। वह भी कोरोना से संक्रमित थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब का कहर जारी है। जिले में 108 लोगों की जान जहरीली शराब से जा चुकी है। पुलिस शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को रविवार सुबह बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इससे पहले शनिवार को एक अन्य आरोपी 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा नेता ऋषि शर्मा के अवैध रूप से बने फार्म हाउस को जेसीबी चलाकर ध्वस्त करा दिया गया है। जहरीली शराब से लोगों की मौत होने का सिलसिला नहीं थम पा रहा है। शिकंजा कसे जाने के बाद कार्यवाही के डर से माफियाओं ने जहरीली शराब नहरों में बहा दी है, जिसकी वजह से सबसे पहले जवां नहर में बहकर मिले देशी शराब के पौवे पीने से 10 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसी तरह से अकराबाद में शेखा नहर में मिले पौवे पीने से मजदूरों की हालत बिगड़ गई थी। शनिवार को बिहार निवासी 5 मजदूरों की मौत जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान हो गई। भाजपा नेता बीडीसी ऋषि शर्मा के थाना जवां क्षेत्र स्थित फार्म हाउस पर शनिवार को प्रशासन ने जेसीबी चलवा दी। एसडीएम कोल रंजीत सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने गांव छेरत में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। फार्म हाउस का कुछ भाग सरकारी जमीन घेर कर भी बनाए जाने की बात प्रशासन के सामने जांच में आ चुकी है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल अभी को आप सुनते रहें, देखते रहें। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह पर हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।